नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर के म्हात्रे सर, गुरु अग्रवाल विद्या मंदिर नागोठने इयत्ता 10वीं अ ब क कक्षा के हिंदी विषय का शिक्षक 2020-21 इस शैक्षणिक वर्ष में आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम मन यह कविता विकास परिहार जो कवि है यह पूर्व पठन पर कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। यह एक जापान की लोकप्रिय काव्य कविता है। इस विधा को हाइक्यू कहते हैं। हाइक्यू विश्व की सबसे छोटी कविता है। हाइक्यू कविता 5, 7 और 5 ऐसे 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। इस कविता हाइक्यू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी घटनाओं को अर्थपूर्ण शब्द में प्रस्तुत किया है। पहला ढांचा पढ़ेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि जब चारों ओर घना अंधकार हो तब एक छोटी किरण भी अमूल्य होती है। यही किरण सही मार्ग दिखाती है। इसे संदेश मिलता है, अर्थात दुख के बाद सुख की अनुभूति आती है। जीवन में ज़्यादातर दुख ही आता है, उसके बाद सुख आता है। मनुष्य हमेशा यह प्रयत्न करता है कि दुख का परिवर्तन सुख में कैसे हो जाए, और प्रयास करने के बाद दुख का परिवर्तन जीवन में होता है, सुख में होता है। ढांचा नंबर 2, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम हमारा कर्तव्य करते हैं, कर्म करते रहते हैं, तो उससे क्या फल मिलता है, क्या मिलेगा, इसके बारे में न सोचकर कर्तव्य करते रहना चाहिए। संदेश मिलता है, कर्म या अपना काम करते वक्त फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ढांचा नंबर 3, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। अर्थ है, कवि कहता है कि यह जीवन एक नाव की भांति है। जो नाव समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती है, उसी तरह जीवन की यह नाव होती है, नैया होती है। यहाँ पर मझधार का मतलब है प्रवाह का मध्य भाग। जब मनुष्य का जीवन ऐसे ही मध्य रूपी संसार में चला आता है, तब वह डूबने जाता है। उस वक्त कौन आधार देता है? संदेश दिया है, व्यक्ति के सत्कर्म ही आपको कठिन स्थिति में बचाता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, उसके अच्छे कर्म ही उसके कठिन स्थिति में उपयोगी आते हैं। ढांचा नंबर 4, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अर्थ है, फागुन माह यानी महीना अपने साथ रंगों का त्योहार होली लेकर आता है, जो सबको अच्छा लगता है। इस त्योहार में सब लोग मिलजुल कर रंगों का त्योहार मनाते हैं। संदेश मिलता है, होली त्योहार के पीछे आपसी प्रेम, अपनापन की भावना लोगों तक पहुंचाने होती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि इस फागुन के महीने के त्योहार में मनुष्य अपनी अच्छी भावना दूसरों तक पहुंचाता है। ढांचा नंबर 5, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अर्थ है, गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। न किसी प्रकार जो अपना काम है, न डरते हुए करते जाना है। इससे संदेश मिलता है, विपरीत यानी कठिन परिस्थितियों का आत्मशक्ति व दृढ़ता से सामना करना चाहिए।
जीवन में कितनी भी कठिन स्थिति क्यों ना आए, उसका हम डट कर सामना करें तो वह कठिन परिस्थिति बदल सकती है। कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का मतलब है घोर निराशा। कुंठा का मतलब क्या है? घोर निराशा। इस ढांचे का अर्थ है जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। संदेश: हार जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। हार में निराश न होकर जीत की तलाश करनी चाहिए। ढांचा नंबर 7। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन अर्थ है अभिलाषा यानी इच्छा पूरी न होने पर बहुत कष्ट होता है और अश्रु बहते हैं। मन शांत व पावन होता है। संदेश: दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। ढांचा आगे का: मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब है जीवन के प्रति आसक्ति। जिजीविषा का मतलब है जीवन के प्रति आसक्ति। अर्थ है ढांचे का: जीवन में असह्य कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदाई विष पीने जैसा होता है। कष्ट झेलकर आगे बढ़ना है, जीने की उनमें इच्छा होती है। संदेश: जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों का सामना करते आगे बढ़ना ही जीवन है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। ये ढांचे का अर्थ है जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। इससे संदेश मिलता है अक्सर मन का दुख आंखों से बहने वाली अश्रुओं की धाराओं से प्रकट होता है। ढांचा आगे का: चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। इसका अर्थ है रेलगाड़ी की पटरिया मौन होकर उसके साथ ही चलती है, लेकिन इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती है। इससे संदेश मिलता है जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं वे बिना किसी दिखावे के हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। आगे का ढांचा है सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ओट का मतलब है आड़। इसका अर्थ है आकाश को शोभा सितारों से ही होती है। यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाए तो आकाश सुना हो जाता है, सुंदरता खत्म होती है। इससे संदेश मिलता है ऐसे कई लोग होते हैं अपने कर्मों से समाज का सिरमौर बन जाते हैं, यानी अपने कर्मों से समाज का वह सम्मानित होते हैं। ढांचा: तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। ढांचे का अर्थ है गीतों को तुमने अपना स्वर दिया, वे अमर हो गए। संदेश मिलता है इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही याद आते हैं। अंतिम ढांचा: सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसका अर्थ है मछली सागर में रहती है लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। संदेश मिलता है इससे धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं, उन्हें कभी
संतुष्टि नहीं मिल सकती। यह कविता हैकू कविता है। इसमें जो जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, इसमें जो वर्ण होते हैं वो वर्ण 5, 7 और 5 ऐसे ढांचे में 3 पंक्तियाँ होती है। उसके कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं, इसलिए उसे हैक्यू कविता कही गई है।